मॉडल रेट के बिकने के बाद जो अन्य ऊपर की राशि है वो क्यों नहीं आई। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरुला से और आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदर पाटीदार परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, ऐसे ही किसान से संबंधित जानकारी आप सभी के बीच में हर समय लाता रहता हूं। रेगुलर आप सभी को मटर से संबंधित जानकारी देता ही हूं और जहां तक मौसम में अगर कोई फेर बदलाव होता है तो मेरे द्वारा भी जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जाती है। फिर भी आप सभी किसान साथियों का आप देखते हैं, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। उसी के साथ में किसान साथियों, आज इस वीडियो के अंदर सोयाबीन जो किसान बंधु भावांतर में बेच रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना लेकर के आया हूं और जिनका पैसा नहीं आया है उनके लिए भी जानकारी लेकर के आया हूं। साथ ही सरकार के द्वारा क्या सोयाबीन आयात के लिए कुछ संभावना बनी हुई संकेत है, वो भी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। किसान साथियों, जानकारी अगर पसंद आती है तो आप अपने छोटे भाई का समर्थन करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं। और मेरा एक छोटा सा टारगेट है जो एक 15 दिसंबर तक 30,000 सब्सक्राइबर पूरे करना है, तो आप लोगों के सहयोग से वो पूरे हो जाए ऐसी आशा आप सभी से करता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन का जो भावांतर का पैसा है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने मॉडल रेट पर जिस सोयाबीन बेची थी उसके बाद का, यानी किसी ने 4100 रुपये की सोयाबीन बेची थी और ऊपर का जो 1200 या 1100 रुपये जो आने वाले हैं वो क्यों नहीं आए, और जिनने मॉडल रेट से कम में बेची थी उनका भी पैसा क्यों नहीं आया। तो किसान साथियों, दरअसल जहाँ तक मैंने सूचना प्राप्त करी है कृषि मंडी से, वहां तक जानकारी यह है कि एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऊपर भोपाल से पैसा आ रहा है। उसी के साथ में एक गुप्त सूचना भी मुझे मिली है जो मंडी से नहीं मिली है बल्कि वो अन्य जगह से मैंने प्राप्त करी है। वो जानकारी यह है कि आप सभी जो किसान बंधु पुरानी सोयाबीन को जो भावांतर में जो तोल रहे हैं और अपना पंजीयन भर रहे हैं, उसमें सरकार कहीं ना कहीं आप सभी की निगाहों में आप सभी का जो पंजीयन है वो चढ़ा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिए, सरकार का जो बजट था उससे कहीं ना कहीं ऊपर चला गया है, जिसके कारण भावांतर का जो ऊपर की जो राशि है वो कहीं ना कहीं आने में एक तो प्रॉब्लम ये भी है और दूसरा कारण ये है कि टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसके कारण भी आप सभी के खाते में पैसे नहीं आ रहे। और मैंने जो यूट्यूब पर जो थंबनेल डाला है कि किसान सोयाबीन बेचने वाले सावधान, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने पास अगर पुरानी सोयाबीन है और अपना पूरा पंजीयन भरते हैं तो मेरी निजी राय के अनुसार तो पूरा पंजीयन ना भरे, उसका 25% जरूर खाली रखें, ताकि आने वाले समय में जो बीमा राशि अगर मिलती है तो आपको वो उसके अंदर कट के आएगी। ऐसा मेरा निजी अनुमान है, फाइनल नहीं बोल सकता हूँ। फिर कहीं ना कहीं कोई किसी बीजेपी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का या अन्य पार्टी का होगा तो मेरे ऊपर से किसी प्रकार का दबाव डालेगा कि आपने गलत अफवाह फैला रखी है। तो ऐसा मैंने सुना है, हो सकता है ऐसा। तो आप ऐसा करिएगा कि पुरानी सोयाबीन पहली बात तो किसी भी पंजीयन में ना भरे, जो इस वर्ष है वही तोले, और नहीं है तो पुरानी अगर सोयाबीन रखी है आपको तो 25% ही वो सोयाबीन तोले। उसी के साथ में अब बात कर लेते हैं कि आप सभी को दो जानकारी मैंने दे दी है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पंजीयन क्यों नहीं भरना है। एक और सूचना है मेरे पास, जो सोयाबीन आयात को लेकर कहीं ना कहीं मेरे पास जानकारी मिली है किसान साथियों। जानकारी यह है कि अमेरिका जो है भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वहाँ का सोयाबीन जो है वो भारत को खरीदे। तो अभी भारत सरकार किसी प्रकार से उसका निर्णय नहीं ले रही है, क्योंकि वो जानती है कि भारत में बहुत अधिक सोयाबीन है इस बार। तो मेरा भी यही निवेदन है सरकार से कि किसानों का कहीं ना कहीं गला ना घोटे। इसी बीच में आप सोयाबीन विदेश से आयात ना करें, क्योंकि इस वर्ष जो भाव है वो तो ठीक है लेकिन जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं बहुत कम निकला है, जिससे परिवार का पालन पोषण करने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर कोई देखते होंगे बड़े अधिकारी, तो मेरा यही कहना है कि आप बाहर से सोयाबीन आयात ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि पंजीयन पूरा भर चुके हैं तो फिर तो अपने यहाँ सोयाबीन अच्छी हुई होगी। पंजीयन पूरा भर चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सोयाबीन अच्छी हुई होगी। तो आपको बता दें कि किसान बड़ी मजबूरी मजदूरी करके
घर परिवार को चलाता है और एक साथ पैसा आने के लिए सोयाबीन को रोक के रखता है, जिसके कारण वो सोचता है कि समय जैसे भी अच्छा आएगा उस समय हम बेच देंगे, अच्छा भाव आ जाएगा तो हम कुछ किसी प्रकार का कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसलिए वो एक साथ में बेचता है, 2 साल की रख लेता है, जिसके कारण वो मजदूरी करके दिन निकाल के अपना कार्य परिवार का पालन पोषण करता है। इसलिए आप इस बात को कतई ना समझे कि पंजीयन पूरा भरा चुका है, इसका मतलब ये है कि सोयाबीन अच्छी हुई है। तो मेरा तो ये अनुमान था, बाकी आप सभी को जानकारी दे ही दी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और जो मेरा 15 दिसंबर तक जो 30,000 का सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो आप लोगों के सहयोग से पूरा हो, ऐसी आशा करता हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी को कृष्णा पाटीदार का जय श्री राम कहता हूँ दोस्तों।